गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 54 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th। हमारी डेट 11 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। हमने जब पिछली वर्कशीट है उसमें कंप्लीट किया था कि जो पैरेललोग्राम है वो क्या होता है, और उसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो जो उसका डायगोनल है, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांट देता है एक पैरेललोग्राम को, है ना। और उसको प्रूव भी किया था, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो चलिए आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम पैरेललोग्राम की पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर बेस्ड। तो देखिए, हमने पढ़ा कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम के बारे में, और सीखा कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे सेटिस्फाई होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ मतलब चाहिए कि वो क्या बन जाए, एक पैरेललोग्राम बन जाए, है ना। जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी एक क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो उनके अलावा, उन दो प्रॉपर्टीज़ के अलावा जो प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम की, वो हम सीखेंगे। तो चलिए देखिए, थ्योरम 1 है, एक क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होता है अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, बराबर हो और पैरेलल हो, कभी मिले ना। मान लीजिए ये है, ये इक्वल है और आपस में क्या है, पैरेलल है, कभी नहीं मिलेंगी। तो ऐसा एक पेयर होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो वो पैरेललोग्राम होगा। जैसे आप फिगर में देखोगे तो जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ठीक है। और जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल भी है। तो इसका मतलब जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद दूसरी थ्योरम है आपकी, एक जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर। मतलब बाइसेक्ट क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में काटना। मैंने इस लाइन को बीच में से काट दिया, तो ये क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। ये दो बराबर हिस्सों में इसको काट दिया, ठीक है। तो जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम को, वो क्या, जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखिए, ये जो आपका गिवन फिगर है इसमें ए बी सी डी है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। जो डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं कहाँ पर, इस ओ पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओ ए है वो किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल, क्योंकि मैंने अभी बताया बाइसेक्टर क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो यहाँ से अगर वो कट कर रहा है तो ये और ये क्या होगा, सेम होगा। और ओ बी और ओ डी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसका उल्टा जो ये थ्योरम है, इसका कन्वर्स, इसका जो उल्टा होगा वो भी ट्रू होता है। कहने का मतलब यहाँ पे था कि अगर डायगोनल जो पैरेललोग्राम की है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसका जो कन्वर्स उल्टा होगा, अगर जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल की वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये आपको प्रूव भी करना आएगा, अभी हमें क्वेश्चंस में इसको प्रूव भी करना है। तो देखो, उसके बाद आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है आपके पास कि एक गिवन फिगर है आपके पास ए बी सी डी। ये आपके पास फिगर है, इसमें जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है, जिसके अंदर जो पी क्यू है वो मिड पॉइंट्स हैं, पी और क्यू मिड पॉइंट्स है अपोजिट साइड्स ए बी और सी डी के। अगर जो ए क्यू है वो इंटरसेक्ट करता है डी पी को, इसको काटता है बीच में से। और जो बी क्यू है वो किसको काटता है, वो सी पी को काटता है आर पे, ठीक है। कहने का मतलब ये आपस में काट रहे हैं यहाँ एस पर, और ये आपस में काट रहे हैं यहाँ पर आर पर, ठीक है। तो आपको शो करना है पहला पॉइंट, ए पी सी क्यू वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूव करना है। ए पी सी क्यू ये जो है ये एक पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, देखो, जो ए पी है वो किसके पैरेलल है, सी क्यू के पैरेलल है। क्योंकि हमें पता है जो ए बी है, जो पूरा ये आपके पास ये पैरेललोग्राम में जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, तो जो इसका आधा है वो भी आपस में पैरेलल होगा। जो ए बी है वो क्यू सी के पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद जो ए पी है वो आधा है किसका, ए बी का, पूरे का आधा है ए पी। तो ए पी क्या है, हाफ ऑफ ए बी। जो सी क्यू है, ये देखिए जो सी क्यू है वो भी क्या है, आधा है सी डी का, इस पूरे का आधा है सी डी का। ये आपको दिया हुआ है क्योंकि वो मिड पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ से आपको पता लगा कि वो उसका हाफ है। तो अब देखो, ए बी है, जो आपका ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ये तो हम कर चुके हैं कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। इसको हम क्या मानकर चलेंगे, इक्वेशन 2, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है। आपको पता है पैरेललोग्राम में एक पेयर क्या होता है, इक्वल होता है और पैरेलल होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, इसको इक्वल ले लिया। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकंड इक्वेशन। तो अब देखो, अगर अभी आपने थ्योरम पढ़ी थी कि आपस में दो लाइन पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो जो ए पी सी क्यू है वो क्या होगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखो,
1 और 2 से, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एपीसी की है पीसी क्यू है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब दूसरा आपका है, आपको शो करना है डीपीबी क्यू पैरेललोग्राम है, डीपीबी क्यू ये पैरेललोग्राम है। ये भी उसी की तरीके से होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, क्या करना है, जो डी क्यू है, ध्यान से सुनो, जो डी क्यू है, डी क्यू क्या है, डी क्यू पैरेलल है पीबी के। ठीक है, और जो डी क्यू है वो पीबी के इक्वल भी है। अगर ये है ऐसा, तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल डीपीबी क्यू है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि क्या है, वो पैरेलल है और इक्वल है। यही कंडीशन हमें चाहिए होती है एक पैरेललोग्राम को प्रूव करने की। उसके बाद है हमारा थर्ड पार्ट, जो पी एस क्यू आर है वो एक पैरेललोग्राम है, पी एस क्यू आर। ये आपके पास जो बीचों बीच में ये दिया हुआ है, ये आपको प्रूफ करना है, ये पैरेललोग्राम है। देखो कैसे करोगे, पी एस क्यू आर में अगर आप देखते हो तो जो एस पी है वो क्या है, जो एस पी है वो क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, आपस में ये क्या है, पैरेलल है, कभी नहीं मिलते। तो जो एस पी है वो किसका पार्ट है, एस पी तो आपका पार्ट है डी पी का, और जो आपका क्यू आर है वो किसका पार्ट है, क्यू बी का पार्ट है। ठीक है इतना। अब देखो, जो एस क्यू है, जो एस क्यू है, एस क्यू वो किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है, इसी तरीके से है। ठीक है, तो जो पी क्यू एस आर है वो क्या होगा, पी क्यू एस आर आपस में क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या देखा, जो एस पी है ये इसके पैरेलल है, और जो एस क्यू है वो इसके पैरेलल है, तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब देखो ये कैसे है, क्योंकि बेटा ये इस तरीके से है, ये हमने पूरा जो ट्राइंगल है इसको क्या किया था, हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। तो अगर हम इसका आधा लें और इसका आधा लें, तो वो भी तो क्या होंगी, बराबर साइड्स और पैरेलल ही होंगी। पूरे अगर ट्राइंगल में से हम आधी ले लेते हैं, तो इस तरीके से ये थर्ड आपका पार्ट आया। अब देखो, अब आपके जो क्वेश्चन हैं आज, ट्राई योर सेल्फ। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये देखिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो डायगोनल एक पैरेललोग्राम के वो इक्वल है अगर, तो आपको दिखाना है कि वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, फिगर भी आपको इसमें दी नहीं गई है, बाकी जो दो क्वेश्चन है इसमें आपको फिगर दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया, तो आपको खुद बनानी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो इट इज अ रेक्टेंगल। अगर जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के वो बराबर हैं, तो आपको दिखाना है कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो देखो गिवन क्या है, जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेललोग्राम है, और जो ए सी है, ए सी वो किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, क्योंकि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम की वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। अभी हम इसको पैरेललोग्राम लेकर चल रहे हैं और प्रूफ क्या करेंगे, इसको रेक्टेंगल में प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी ये है, जो है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या है, प्रूफ क्या है, ये देखिए रेक्टेंगल है जो, वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है विद वन एंगल 90 डिग्री। अगर हम ये प्रूव कर दे इसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी ये वाला जो ट्राइंगल है, और डी सी बी ये वाला जो ट्राइंगल। ठीक है, ध्यान से सुनो, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसको बेशक से शेड कर लो ऐसे, ये हो गया एक ट्राइंगल। उसके बाद जो दूसरा ट्राइंगल है वो है डी सी बी ये वाला जो ट्राइंगल है। ठीक है, ये वाला। तो इन ट्राइंगल्स में जो ए बी है वो डी सी के इक्वल है। ठीक है, ये देखो जो ए बी है आपका वो किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, क्योंकि जो अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है। उसके बाद जो बी सी है वो किसके इक्वल है, बी सी के कॉमन है, क्योंकि ये इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी दोनों में आता है, तो बी सी हो गया कॉमन। और तीसरा है आपका जो ए सी है वो किसके इक्वल है, डी बी के इक्वल है। ये आपको दिया गया है कि जो आपकी डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। अब ये तीन चीज़ें हो गई आपके पास, कौन सी, साइड साइड साइड। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से जो आपको प्रूव करना था, ये जो आपको प्रूव करना था ट्राइंगल्स को इक्वल, वो हमारा हो गया किस प्रॉपर्टी से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, तो जो ए बी सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, डी सी बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ए बी सी एंगल है वो डी सी बी के इक्वल होगा सी पी सी टी से, क्योंकि मैंने आपको बताया एक चीज़, जो दो ट्राइंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उनकी हर चीज़ इक्वल हो जाती है, उनका एंगल, उनका साइड, हर चीज़ सेम हो जाती है। तो आप सी पी सी टी लिख के क्या कर दो, उसका जो भी आपको बराबर दिखाना है वो बराबर लिख दो। ठीक है, तो बी और सी है यहाँ पे, बी सी
ठीक है, ये और ये जो एंगल्स है ये देखो। अब देखो, अब ए बी है, जो ए बी है वो पैरेलल है डीसी की, अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, वो पैरेलल होती हैं। ए बी किसके पैरेलल है? डीसी के। ये देखो ए बी किसके पैरेलल है? डीसी की। ठीक है, उसके बाद जो बी सी है वो ट्रांसवर्सल है, तो बी प्लस सी का सम जो है वो क्या है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड पे होते हैं, जो ट्रांसवर्सल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, और ये आपकी क्या है, यहाँ से क्या हो गया, आपके एंगल काउंट होना स्टार्ट होंगे, जिनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि इंटीरियर्स हैं, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब देखो, तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल सी है वो एंगल बी के बराबर है। ध्यान से देखो, एंगल सी है जो, वो एंगल बी के बराबर है। ठीक है, तो एंगल बी प्लस एंगल बी सी की जगह भी मैंने क्या कर दिया? एंगल बी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 2b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और जो खाली b है इधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाके नीचे डिवाइड में हो जाएगा, तो 180/2 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। सो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब जो ए बी सी डी है वो क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसके दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, दो पॉइंट्स हैं पी क्यू। इनको लिया गया है डायगनल्स के ऊपर। डायगनल है आपकी बी डी, इस तरीके से कि जो डी पी है, डी पी है वो किसके इक्वल है? बी क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो आपको दिखाना क्या है? दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। पहला एंगल क्या है? सॉरी, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। तो पहला जो ट्राइंगल है वो क्या है? ए पी डी। जो मैंने ये शेड, एक थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैंने ये शेड किया हुआ थोड़ा थोड़ा पेन से, तो ये तो है, इनको आपको क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट में। कॉन्ग्रुएंट में 3 प्रॉपर्टी से आप दिखा सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो गिवन क्या है आपको, जो ए बी सी डी है वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है, जो जहाँ पे जो डी पी है वो डी क्यू के इक्वल है, ये आपको गिवन है। ठीक है, कि जो ए बी सी डी है ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है, जिसके अंदर जो डी पी है आपका, ये देखिए, जो आपका डी पी है ये इतना हिस्सा है वो इस हिस्से के बराबर है, ये गिवन है आपको। प्रूफ आपको क्या करना है? ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ क्या होगा? प्रूफ क्या होगा? सबसे पहले जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के, ए डी है पैरेलल बी सी के, जो अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की वो पैरेलल होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है, आपको ये एंगल जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ दिखाने हैं। ठीक है, आप देखो, तो ए डी है वो पैरेलल हो गया बी सी के, क्योंकि जो अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल क्या होगी हमारी? जो बी डी है ट्रांसवर्सल होगी, मतलब जो पैरेलल लाइंस को एक कट करके चलती है, ट्रांसवर्सल होती है। तो ए डी पी है, जो ए डी पी, ये वाला जो कोण है वो किसके इक्वल होगा? एंगल है वो किसके इक्वल होगा? सी बी क्यू के, सी बी क्यू इसके इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि दो आपस में आपकी आपकी एक डायगोनल है, जो एक डायगोनल है वो क्या होती है? ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करती है, और जो उसकी साइड्स है पैरेललोग्राम की वो पैरेलल होती हैं, तो वो क्या बन जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल, ये क्या हो गया? ये इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे, आप जो ट्राइंगल ए पी डी में, ए पी डी और ट्राइंगल सी बी क्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से कि ये और ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है। तो जो डी पी है, ऑल्टरनेट एंगल है, जो डी पी है वो किसके इक्वल है? बी क्यू के इक्वल है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? जो हमारा ट्राइंगल है ए पी डी, ठीक है, ये देखो, ये जो ट्राइंगल है ए पी डी, इसमें ए पी डी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? सी क्यू बी के, जो कि हमें क्या दिखाना था? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। एस ए एस प्रॉपर्टी थी, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट आपको क्या दिखाना है? जो ए पी है वो सी क्यू के इक्वल है, ए पी है वो सी क्यू के इक्वल है। तो ये कैसे होगा? जैसे अभी हमने ये जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट जो प्रूव किए हैं, इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट से हमने जो प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है? जो ए पी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है सी की क्यू बी से। तो इसी से क्या हो जाएगा? जो ए पी है वो सी क्यू के बराबर हो जाएगा, किससे? सी पी सी टी से। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपका
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उनके अंदर सारी चीज़ें सेम होती है, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ें प्रूव कर दी हैं वो तो ठीक है, कोई चीज़ें प्रूव नहीं भी की हैं तो हम CPCT लिख के उनको बराबर शो कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में सारी चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद है आपका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या है, आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है AQB, वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, CPD के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब यहाँ से जो AB है वो पैरेलल है किसके, DC के। AB जो है वो पैरेलल है DC के, और जो ट्रांसवर्सल है वो क्या है आपकी, BD है, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स हैं जो पैरेललोग्राम की वो तो पैरेलल होती हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो ABQ ये वाला जो एंगल है वो CDP की क्या है, इक्वल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल्स फर्स्ट से, ये क्या करेगा, ट्रांसवर्सल की तरह भी बिहेव करेगा, और ये क्या है, पैरेलल लाइन की तरह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CV और 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है, ठीक है। जो AB है वो किसके बराबर होगा, AB CD के बराबर होगा। जो अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ से जो आपका एंगल ABQ है, ABQ किसके बराबर होगा आपका, CDP के बराबर होगा, ठीक है। किससे, फ्रॉम 1 से, क्योंकि जो पैरेललोग्राम उसकी जो अपोजिट साइड्स है वो क्या होती है, इक्वल होती है, तो हमें पता ही है। तो उसी से हमने क्या किया, इनको इक्वल प्रूव कर दिया। तो अब देखो इक्वल अगर ये प्रूव हो गए हैं तो जो BQ है, ये देखिए जो BQ है वो क्या होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, DP के इक्वल हो जाएगा, जो हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। तो ट्राइंगल AOB और CPD आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। AOB ये देखिए AOB यहाँ पे काउंट कर लेना, उसके बाद AQB है, सॉरी AQB, और CPD, ठीक है। ये क्या होंगे, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, आपको प्रूव करना है जो AQ है वो CP के बराबर हो। तो आपको पता है जो थर्ड इक्वेशन हमने क्या प्रूफ किया था, इन दो ट्रायंगल्स को प्रूफ किया था। तो इन ट्रायंगल्स को प्रूफ करने के बाद जो हमने सीखा वो क्या है, जो उसकी साइड्स एंगल्स है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसकी जो साइड्स है वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। CPCT से लिख दो सर ब्रैकेट में। अब देखो फिफ्थ पार्ट है कि जो APCQ है, जो APCQ है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पार्ट 2 और 3 में हमने देखा कि जो AP है वो CQ के बराबर है, और जो AQ है वो CP के बराबर है, ठीक है। ये देखो ये आपका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे हमने प्रूव किया था कि जो AP है वो CQ के इक्वल है CPCT से, ठीक है। और अभी हमने जो फोर्थ पार्ट किया, यहाँ पे प्रूव किया जो AQ है वो CP के इक्वल है। तो ये जो दो है ये अपोजिट साइड्स इक्वल है, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इन APCQ आर इक्वल। इसका मतलब जो APCQ है एक पैरेललोग्राम है। APC है क्या, देखो ये है आपका APCQ, ठीक है, ये है। तो इसमें एक तो हम क्या पर जो ये अपोजिट साइड है AQ और CP, इसको हम प्रूव कर चुके हैं इक्वल, और AP और CQ या फिर QC इनको इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो दोनों पेयर हैं अपोजिट साइड्स के, उनको इक्वल प्रूव कर चुके हैं हम यहाँ पे। तो इसीलिए क्या है, एक पैरेललोग्राम है। हो गया फिफ्थ पार्ट। अब चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या है, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है DEF, ठीक है। ABC और DEF ये है। तो यहाँ पे जो AB है वो पैरेलल है किसके, DE के पैरेलल है, और जो BC है वो पैरेलल, जो वो इक्वल है, जो BC है ये क्या है, इक्वल है। यहाँ पे आपको C लिख लेना है, ये C है। जो BC है ये क्या है, EF के इक्वल है, ठीक है। तो आप, और जो BC है वो इसके पैरेलल भी है। एक तो ये इक्वल है और पैरेलल है, और दूसरा ये इक्वल है और पैरेलल है। तो जो वर्टिसेस ABC हैं इनको हमने ज्वाइन कर दिया और कर दिया वर्टिसेस DEF से। A को D से कर दिया, B को E से कर दिया, और C को F से कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद देखो यहाँ पर भी अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक ये भी ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है। अब चलिए हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमें शो करना है, जो हमें प्रूव करना है। तो देखो हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABED है वो एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ABED ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ABC और उसके बाद लेंगे DEF, ठीक है। इस ट्राइंगल में जो AB है वो DE के इक्वल है ना, क्योंकि ये तो गिवन है, और जो AB है वो पैरेलल भी है DE के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद ये भी गिवन है हमें कि जो BC है वो EF के भी इक्वल है और पैरेलल है।
तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी ई डी है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए प्रूफ क्या है इस चीज़ का, ए बी है वो डी ई के इक्वल है और पैरेलल है, तो एक पेयर है जो अपोजिट साइड्स का वो इक्वल और पैरेलल एक दूसरे से, तो इसका मतलब क्या होता है, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड। कुछ प्रूफ ही नहीं करना, क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या हैं, ये दिखने में बड़े हैं लेकिन इतने ईजी हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। एक एक लाइन के ये क्वेश्चन जो आपको सोल्व करना है, एक लाइन लिखनी है और आपको आंसर लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सारे पार्ट्स में ही ऐसा है और बाकी सीपीसीटी से ही हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, सिर्फ दिखने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इतना सारा पेज भरा भरा आपको लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें क्या लिखा है, हमने स्टेप्स लिखे हैं, गिवन क्या है, प्रूफ क्या है। प्रूफ में तो सिर्फ इतना सा है और ये भी हमारा गिवन ही है। देखो ये चीज़ हमारी गिवन है, इसी से हमने सिर्फ एक लाइन ऐड की है कि जो एक पेयर है अपोजिट साइड्स का वो इक्वल और पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए बी ई डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब देखो सेकंड हमारा पार्ट है क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, क्या है, एक पैरेललोग्राम है, बी ई एफ सी। ये देखो बी ई एफ सी ये जो है, अब हमें प्रूव करना है कि ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे भी सिंपल है, ये हमें देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये क्या आपस में इक्वल है और ये क्या है, आपस में पैरेलल है। ये भी गिवन है हमें, ये देखो यहाँ पे गिवन है कि जो बी सी है वो ई एफ के इक्वल है और पैरेलल है। तो वन पेयर ऑफ, यहाँ पर भी क्या है, अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका मतलब जो बी ई एफ सी है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब चलिए अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में है जो ए डी है वो पैरेलल है सी एफ के और जो ए डी है वो इक्वल है सी एफ के। ये देखो ए डी और सी एफ आपको साइड देखनी है। ठीक है, ए डी और सी एफ, ये ए डी है और सी एफ है, ये है, ये आपको क्या करना है, इक्वल है और पैरेलल है, ये आपको शो करने हैं। तो कैसे शो करोगे, देखो इसको आप कैसे शो करोगे, हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया कि जो ए बी डी है वो एक पैरेललोग्राम है ना, ए बी डी, ये देखिए ए बी ई डी, ये जो पैरेललोग्राम है इसमें हम प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ से जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है और ए डी बी ई के पैरेलल भी है ना। देखो ए डी बी ई के इक्वल है और ए डी बी ई के पैरेलल भी है। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स है जो पैरेललोग्राम की वो इक्वल और पैरेलल है यहाँ पे, लेकिन और सेकंड पार्ट में हमने जो प्रूफ किया वो क्या है, जो बी ई एफ सी है वो भी पैरेललोग्राम है, तो उसकी साइड्स भी क्या होंगी, अपोजिट और इक्वल। देखो मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने ये जो पैरेललोग्राम लिया इसमें ये साइड्स और ये साइड्स क्या है, इक्वल और पैरेलल है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने ये पैरेललोग्राम लिया तो ये और ये साइड्स क्या है, पैरेलल है। तो ये वाली साइड तो इसके भी पैरेलल हुई और ये वाली साइड इसके भी पैरेलल हुई, है ना। यही चीज़ मैं कह रही हूँ जो हमने की है कि भाई फर्स्ट और सेकंड पार्ट से हमने देखा कि जो ए डी बी वो बी ई के भी इक्वल है और जो बी है वो सी एफ के इक्वल है। ठीक है, बी एफ सी है जो, ये देखिए कोई भी साइड ले सकते हो, ऊपर वाली ले सकते हो या नीचे वाला ट्रायंगल ले सकते हो आप। ये नीचे वाला ट्रायंगल सॉरी हमने किया था सेकंड पार्ट में, तो इस ट्रायंगल में ये जो साइड है ये इसके इक्वल है और अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखोगे ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो ये भी आपने 9th क्लास में अपनी उसमें पढ़ा होगा पिछली चैप्टर्स में कि ये जो तीनों लाइन है, जो एक ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो आपस में तीनों लाइन पैरेलल होती है। जो हम एल एम एन करते थे कि अगर एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है तो आपस में ये तीनों पैरेलल होती है। ठीक है, एन एल के भी पैरेलल होता है। ठीक है, तो उसी चीज़ से हमने क्या किया, ये थर्ड पार्ट को प्रूव कर दिया। जो ए डी है वो बी के इक्वल है, ए डी बी के पैरेलल है और जो बी है वो सी एफ के पैरेलल है। ठीक है, देखो ध्यान से, ए डी बी के पैरेलल है और बी ई सी एफ के पैरेलल है। तो जो बी ई है अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो जो ए डी है बेटा वो सी एफ के भी पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट से हम क्या कर सकते हैं, जो ए डी है वो सी एफ के इक्वल है और जो ए डी है वो क्या है, सी एफ के पैरेलल है यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में कि जो क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी है वो एक पैरेललोग्राम है। अब तो ये बहुत इजी सोल्व हो जाएगा, ए सी एफ डी। ठीक है, ये आपको पैरेललोग्राम दिखाना है। तो ये इनको हम इक्वल प्रूव कर चुके और इनको हम पैरेलल प्रूव कर चुके थर्ड पार्ट में। तो इसका मतलब ये क्या है, एक पेयर है अपोजिट साइड्स का वो क्या है, इक्वल है और पैरेलल है, तो हेंस प्रूव्ड, कुछ करना ही नहीं है। तो आप लिखोगे फ्रॉम पार्ट 3 ए डी है वो सी एफ के पैरेलल है और ए डी है वो सी एफ के
इक्वल भी है, जहाँ अभी हमने ये प्रूफ किया ना, ये एज इट इज लिखना है। इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा एक पेयर है जो अपोजिट साइड्स का वो इक्वल और पैरेलल हो गया। इसका मतलब ACFD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। फोर्थ पार्ट हो गया। अब देखो फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है AC है वो DF के इक्वल है। AC, एक मिनट, जो AC है ये DF के इक्वल है, ठीक है। तो पार्ट 4 में हम प्रूफ कर चुके हैं। अभी पिछले पार्ट में हमने प्रूफ किया था कि जो AC है वो DF के क्या है, वो क्या है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ACFD एक पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब अगर वो पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब जो AC है वो DF के इक्वल होगा, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद लास्ट आपका पार्ट है जो ABC है। ABC है वो किसके इक्वल है, DEF के इक्वल है, ठीक है। ABCDEF के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सारी चीजें सेम होनी चाहिए। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, सबसे पहले एक साइड तो क्या ये इक्वल है, ये आपको दिया गया है। दूसरा ये साइड भी आपको दी हुई है, इक्वल है। और तीसरी चीज जो AC है वो DF के इक्वल अभी अभी हमने प्रूव किया था। तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो बाय SS कॉन्ग्रुएंट रूल से ये जो ट्राइंगल है ये आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, ठीक है। तो ये था आपका सिक्स्थ पार्ट, आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।